वर्ण व्यवस्था समाज में, प्राचीन भारतीय साहित्य या प्राचीन भारत के समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी, हम उस विषय पे बात करेंगे। जो सामाजिक स्थिति थी उसको वर्तमान में क्या स्थिति है और उसकी प्राचीन भारत में क्या स्थिति थी, उसको दर्शाने का प्रयास करेंगे। वर्ण व्यवस्था का जिक्र कहाँ पहली बार हुआ, उस विषय पर बात करेंगे। प्राचीन भारत में हम आपको वैदिक काल में ले जाना चाहेंगे। वैदिक काल का समय था 1500 से 1000 जो बीसी था वो ऋग्वैदिक काल था। 1000 से 600 बीसी का जो समय था वो उत्तर वैदिक काल था, और 600 से 300 बीसी का जो समय था वो सूत्र काल था। इन तीनों काल को जो मैं बताया हूं, इसी में आपको वर्ण व्यवस्था में जटिलता कब आई, वर्ण व्यवस्था में कठिनता कब आई, वर्ण व्यवस्था में बदलाव कब आया, वर्ण व्यवस्था का विकास किसने किया, कब हुआ, इन सारी बातों को आपको मिलना है। तो जैसा कि मैंने बात किया है ऋग्वैदिक काल में, सर्वप्रथम तो वर्ण व्यवस्था हमको ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णन मिलता है, और इस ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में यह बताया गया है कि जो वर्ण व्यवस्था हुई है वह दैवीय व्यवस्था का प्रमाण है, और ऋग्वेद में इसका प्रमाण मिलता है, महाभारत में इसका प्रमाण मिलता है, गीता में प्रमाण मिलता है। और इसमें यह बताया गया है कि जो चारों वर्ण कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्ण की जो उत्पत्ति हुई है एक विराट पुरुष से हुई है, अर्थात विराट पुरुष के अंगों से। जैसे मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, कंधों से क्षत्रिय की उत्पत्ति, और जंघा से वैश्य की उत्पत्ति, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति। ये किस समय हो रहा है, ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में जब वर्ण व्यवस्था हुई तो उस समय जन्म के आधार पर नहीं थी, हम आपको बताएंगे जन्म के आधार पर कब हुई। ऋग्वैदिक काल में जब वर्ण व्यवस्था हुई तो कर्म के आधार पर हुई, अर्थात कोई भी डॉक्टरी का कार्य कर रहा है तो उसे डॉक्टर कहा जाता था, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो। कोई सफाई का कार्य करता था तो उसे सफाई कर्मी कहा जाता था, किसी भी कास्ट का हो। लेकिन ये कर्म के आधार पर थी। अब हम चलते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में थोड़ा बहुत जटिलता आई है वर्ण व्यवस्था में, सबको समान प्रकार से देखना बंद हो गया। इसमें यह जटिलता आई उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 के बीसी का समय है, इसमें भी बताया गया कि विराट पुरुष की जगह पर ब्रह्मा के शरीर से वर्णों की उत्पत्ति हुई। जो चारों वर्ण मैंने बताया है उनकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन इस समय जो शूद्र थे उनकी स्थिति को दयनीय अर्थात भेदभाव का भाव लोगों में उत्पन्न होने लगा। उत्तर वैदिक काल के समय जो ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई, उपनिषद की रचना हुई, आरण्यक की रचना हुई, जब इस समय रचना हुई तो जो शूद्र हैं उनके प्रति भेदभाव होने लगा, तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं इनको एक अलग से कैटेगरी में रखा गया, और इनमें कहा गया है इन तीनों में आपस में समानता या आपस में सहयोग की भी कामना की गई है, और इनके लिए एक अलग से व्यवस्था की गई। इनको यज्ञोपवीत प्राचीन भाषा में कहेंगे या प्राचीन भारतीय इतिहास की भाषा में कहेंगे, यज्ञोपवीत जिसको जनेऊ हम लोग कहते हैं, उसकी व्यवस्था थी इनको पहनने के लिए, इनको पहचानने के लिए। लेकिन शूद्रों की हालत क्या हुई, शूद्र को समाज में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, दूसरी निगाहों से देखा जाने लगा, छुआछूत जैसे चीजों का आगमन हुआ। अब यही नहीं, अब जब ये उत्तर वैदिक काल में है कि शुरुआत हो चुकी है शूद्रों के प्रति निंदा करना, अर्थात शूद्रों को अलग समाज में देखना
प्रारंभ हो गया है। लेकिन हम सूत्र काल में जब चलेंगे, सूत्र काल जो था 600 से 300 बीसी का था, और सूत्र काल में ही सबसे ज्यादा जटिलता शूद्रों के प्रति हुई। शूद्रों को एकदम निम्न दिखा दिया गया। शूद्र समाज जो था उसको क्या बताया गया, और जो ऊपर के 3 वर्ण थे, कार्यों का जो बंटवारा किया गया, तो ब्राह्मण वर्ण जो था पहला, उसको संपूर्ण ज्ञान अर्थात शिक्षा का कार्य, धार्मिक कार्य एवं पुरोहितों वाला कार्य दे दिया गया। उसके बाद क्षत्रिय को समाज की सुरक्षा के लिए कार्य दे दिया गया। उसके बाद वैश्य समाज को भरण पोषण अर्थात संपूर्ण कृषि कार्य, संपूर्ण व्यापार कार्य, ये वैश्य को दे दिया गया है। लेकिन यहीं पर शूद्रों के साथ क्या होता है, शूद्रों को इन संपूर्ण ऊपर के जो वर्ण हैं तीनों, इनको सेवा करने के लिए दे दिया गया। अर्थात ये तीनों ऊपर के वर्णों की सेवा कौन करेगा, शूद्र करेंगे। ये जटिलता आपकी सूत्र काल में आ रही है। शूद्रों को उपनयन संस्कार, 16 संस्कार बताए गए हैं प्राचीन भारत में। 16 संस्कार में 11वां संस्कार जो है उपनयन संस्कार अर्थात शिक्षा जिसको कहते हैं, उसको बंद कर दिया गया। शिक्षा का संस्कार शूद्रों को बंद कर दिया गया। धार्मिक कर्म कांडों से वंचित कर दिया गया। इनको घर से निकलने या सार्वजनिक जगह पर बैठने उठने लोगों के बीच में इनको बंद कर दिया गया। एक प्रकार से पूरी तरह छुआछूत का शिकार हो गए। इनका एक अलग समाज बना दिया गया और इनको समाज में सबसे कमजोर वर्ग का हिस्सा बना दिया गया। ये स्थिति आपको सूत्र काल में हो रही है। यहीं पर हम देखेंगे सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को सर्वोच्च माना जा रहा है, उन्हें देवता के रूप में माना जा रहा है। और यहीं पर क्षत्रिय को भी एकदम विराट सबसे मजबूत समाज का हिस्सा माना जा रहा है। शूद्र को संपूर्ण वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान की स्थिति को देखेंगे तो शूद्र कौन है। अब वर्तमान में देख लीजिए शूद्र है कौन। जब समाज में कुछ जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन 3 जातियों को वर्ण में विभाजित कर दिया गया, तो उसके बाद कौन सी जातियां बच रही हैं, वो संपूर्ण जातियां शूद्र होती हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, इस संपूर्ण जातियां शूद्र हैं। और इन्हीं शूद्रों के साथ सूत्र काल में इतनी जटिलता हुई, इनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया, इनको धार्मिक कर्मकांडों से वंचित कर दिया गया, इनको सामाजिक मेल मिलाप से वंचित कर दिया गया, इनको संपूर्ण समाज के एक हिस्से से अलग उठाकर अलग इनके समाज का निर्माण कर दिया गया। यही है शूद्र। और वर्तमान में कुछ राजनीतिक पार्टियां इसका लाभ लेना चाहती हैं और वर्तमान में इनको हिंदू बना दिया जा रहा है। यदि ये शूद्र हिंदू थे तो उस समय इनको क्यों इन कर्मकांडों, इन चीजों से वंचित कर दिया गया, और वर्तमान में इनको क्यों हिंदू बना दिया जा रहा है, धार्मिक कर्मकांडों से क्यों जोड़ा जा रहा है। और इन्हीं वर्ण व्यवस्था का विरोध कौन कौन किया था, क्योंकि अब वर्ण व्यवस्था जो हो गई है सूत्र काल में, वो जन्म के आधार पे हो गई। अर्थात ओबीसी का बच्चा ओबीसी वर्ग में जन्म लेगा तो ओबीसी माना जाएगा। इसी प्रकार से शूद्र का बच्चा शूद्र वर्ग में जन्म लेगा तो शूद्र माना जाएगा। ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण वर्ग में जन्म लेगा तो ब्राह्मण माना जाएगा। क्षत्रिय का क्षत्रिय माना जाएगा। इसका विरोध कौन किया, उसी 6वीं बीसी में बौद्ध का उदय हो रहा है, भगवान बुद्ध का जन्म हो रहा है, जैन का जन्म हो रहा है। ये लोगों ने इस वर्ण व्यवस्था का विरोध किया समाज में, और उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पे नहीं, कर्म के आधार पे होगी। अर्थात जो अच्छा कार्य करेगा उसे अच्छा वर्ण में चुना जाएगा, और जो खराब कार्य करेगा वो शूद्र माना जाएगा। अर्थात जो ज्ञान प्राप्त कर लेगा, अगर वो ज्ञानी है,
कर्मकांड करवा रहा है, पुरोहित के दर्जा में आ रहा है, तो उसे ब्राह्मण माना जाएगा। ये बौद्ध और जैन का मत था। यहीं पे भगवान श्री कृष्ण गीता के 4/13वें श्लोक में कहा है कि वर्ण व्यवस्था जन्म आधार पे नहीं होना चाहिए, वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे होना चाहिए। इन लोगों ने विरोध किया इसका, लेकिन वही लोगों ने इस चीजों को एक दरकिनारे करके भागवत में, महाभारत में, गीता में, ऋग्वेद में या अन्य बहुत से महाकाव्यों में इसका वर्णन कर दिया गया जन्म के आधार पर। और वही आज चली आ रही है। जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग हैं सब शूद्र समाज के हैं। तो इन सभी बातों के लिए आप लोग को उम्मीद है कि शूद्र कौन है, उनके साथ क्या क्या हुआ था, इन सारी चीजों को समझ में आ गया होगा। आप लोग को अच्छा लगे तो सपोर्टिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।